वहीं आपको बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी शुरू हो गई है। ईरान ने 10 तेल टैंकरों को उड़ा दिया है। तो होर्मुज स्ट्रेट पर जो नाकेबंदी है वो शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि ये जो पूरी स्थिति है, अगर आप देखें तो ईरान ने 10 तेल टैंकर्स को उड़ा दिया है। क्या अब ईरान के पास जो सबसे बड़ा उसका हथियार है वो इस्तेमाल कर रहा है, ये देखना होगा। क्योंकि अगर आप होर्मुज स्ट्रेट को देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे और रूट ज़रूर हैं, चाहे वो पनामा कनाल हो या फिर बाब अल मानदेव हो, स्वेज कनाल हो, दानिश स्ट्रेट हो, टर्किश स्ट्रेट हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि आप समझिए लगभग 19 मिलियन बैरल डॉलर में ये जो एक दिन में सप्लाई होती है तेल की, यहाँ से अगर इसको बंद कर दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। 10 टैंकर को उड़ा दिया गया है। तो क्या ये परिस्थिति अब ऐसे ही रहेगी और क्या ये जो सबसे बड़ा अपना हथियार है ईरान उसका इस्तेमाल कर बैठा है? लेकिन अब बड़ा सवाल तो ये है कि होर्मुज स्ट्रेट करीब जो 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, इनके दोनों मुहाने पर करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि सबसे संकरा हिस्सा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन तय है और दुनिया की कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा आप समझ लीजिए कि यहीं से होकर गुजरता है। ईरान के अलावा सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। भारत के कुल नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का 10% से ज़्यादा हिस्सा इसी रास्ते से सप्लाई होता है। इसमें बासमती चावल है, चाय, मसाले और इंजीनियरिंग का सामान भी है। हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से गुजरता है। ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। तो क्या अब वो भी रोक देगा? क्या निर्यात नहीं करेगा? लेकिन अगर निर्यात नहीं करेगा तो फिर ये जो युद्ध चल रहा है वो चलेगा कैसे? क्योंकि आप देखिए कि युद्ध में फंडिंग की ज़रूरत होती है और फंडिंग का सबसे बड़ा रास्ता ही ईरान के लिए खुद तेल है। ऐसे में ईरान ने जिस तरह से टैंकर्स उड़ाने शुरू कर दिए हैं, सवाल तो ये उठता है कि क्या ईरान अब इसके परिणाम के लिए तैयार है? ये महत्वपूर्ण होगा देखना।